मान लेते हैं हमारे पास कुछ ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि हमें दिया हुआ है 2/3 2/3 टाइम्स 2/3 टाइम्स मान लीजिए हमें दिया हुआ है 4/5 और इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका तो हमें पता ही है। हम क्या करेंगे कि दोनों के न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टाइम्स 4 होता है 8 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 5 होता है 15। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मुझे कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है जिससे मैं दोनों को डिवाइड कर सकूं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, इससे ज़्यादा मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा कुछ वैल्यू आ जाता, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ होता 8/16, तब अब दोनों का कॉमन फैक्टर्स मुझे दिख रहा है, जैसे दोनों 4 से डिविजिबल है, तो मैं करूँगा 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। अब दोनों फिर 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 1/2 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसलिए पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को 2/3 टाइम्स 4/5 और 8/15 इन दोनों को हम देखने की कोशिश करते हैं और फिर हमें यह पता चलेगा कि दोनों एक्चुअली सेम चीज़ है। तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ एक बॉक्स है कुछ ऐसा, इसको मैं एक डब्बा बना देता हूँ, सुंदर सा डब्बा हमारे पास हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास हमारा डब्बा। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पूरा डब्बा है। यहाँ पे है पहले 2/3, यानी कि अगर मैं पहले तो इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 1 तो मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको विजुअलाइज में करा सकूँ कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। अब पहले हम इस पार्ट को देखते हैं, इस वाले पार्ट को। 1 टाइम्स 2/3 मतलब मान लेते हैं ये पूरा डब्बा हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा डब्बा हमारा मान लेते हैं 1 है और इसका हमको 2/3 लेना है। अब 2/3 क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लिखे तो मैं लिख सकता हूं 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1/3 2 टाइम्स 1/3। चलिए इसको हम सेम कलर से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम देख पाएंगे। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1/3 2 टाइम्स 1/3 ये हो गया इतने का मतलब। अब इसका मतलब हुआ कि इस पूरे एक डिब्बे को मुझे 1/3 यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है और उस 3 इक्वल पार्ट का मुझे 2 पार्ट लेना है। तो ये पूरा डब्बा था मेरे पास, इसे मैं 3 इक्वल पार्ट्स में बांटता हूं। मान लीजिए एक यहाँ कहीं पे आ जाएगा और एक यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक पार्ट जो है यहाँ पे, ये जो एक पार्ट ऐसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक पार्ट 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा हमारा 1/3। अब आप ये एक पार्ट ले ले, ये भी 1/3 होगा, ये एक पार्ट ले ले, ये भी 1/3 होगा। अब ऐसे हमको कितने लेने हैं, तो 2 टाइम्स ऐसे हमको 2 बॉक्सेस लेने हैं। तो एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये, तो ये जो है यहाँ पे ये दोनों मिलके मुझे दे देंगे 2/3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस पूरे की जगह, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब आता है 4/5। अब इसको ध्यान से समझिए, पहले मैंने एक पूरे डब्बे का 2/3 लिया और फिर उसका अब मुझे 4/5 करना है, यानी कि ये पार्ट जो है मेरे पास 2/3 ये वाला पार्ट, अब इसका मुझे 4/5 करना है। यानी कि अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को कि ये हो जाएगा 2/3 जो कि हमने यहाँ पे देखा कि ये पोर्शन है 2/3, इसका हमको 4/5 लेना है, यानी कि ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1/5। अब यहाँ ये 2/3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये दोनों डब्बे।
उसको अब हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे है 1/5। तो मैं इस वाले पार्ट को, इस 2/3 वाले पार्ट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और फिर मैं उसमें से 4 पार्ट्स उठा लूंगा। तो चलिए पहले तो हम इस पार्ट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं ये हो गया मेरा पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये चौथा और पांचवा। इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये है ऐसा कुछ, ये पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट, ये है चौथा, और फाइनली ये है पांचवा। अब ऐसे 5 पार्ट्स में से ये जो एक पार्ट है, कोई भी एक पार्ट यहाँ पे आप उठा लीजिए। जैसे अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, ये पार्ट, तो ये जो है 1/5 को शो कर रहा है। 1/5 किसका 1/5? तो ये 2/3 वाले बॉक्स का 1/5, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2/3 का 1/5। ये जो एक पार्ट है यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये जो एक चीज़ है वो इसको शो कर रही है, क्योंकि हमको 2/3 का, इस 2/3 का 1/5 लेना है। और ये जो बॉक्स था ये 2/3 था, जिसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमको 2/3 का 1/5 मिल गया। और ऐसे हमको कितने पार्ट्स लेने हैं? तो 4 ऐसे पार्ट्स लेने हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन इक्वल पार्ट्स हैं सारे, बात का आप ध्यान रखिएगा, और ये हो गया 4। तो ये हो गया मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये हो जाएगा मेरा 2/3 का जो मेरा बॉक्स था, 2/3 का 4/5, 4/5, 2/3 का 4/5 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन हमारा काम है कि हमको इस चीज़ को इस 8/15 से रिलेट करना है। तो इस बात पे ज़रा ध्यान से सोचिए कि अगर मैंने इस 2/3 वाले पार्ट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो मैंने उसमें से 4 पोर्शन ले लिए, 4 पार्ट्स निकाल लिए। अगर मैं इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता, जैसे कि ये जो इसका 1/3 था, इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर देता और दूसरे 1/3 को मैं और 5 पार्ट में डिवाइड कर देता, तो मुझे टोटल 10 पार्ट मिल जाते। चलिए इसको एक बार पहले हम डिवाइड कर ही लेते हैं। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे इक्वल पार्ट्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, छठा, सातवां, आठवां, 9 और 10, ये हो गया मेरा टोटल 10 पार्ट्स। और चलिए हम आगे भी इसको, ये जो हमारा 1/3 और इधर बचा हुआ था, इसको भी हम और 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल अब मैंने इस पूरे 1 बॉक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इस 2/3 का मैंने कितना पोर्शन कलर किया हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब अगर मैं इस पूरे बॉक्स की बात करूं, तो इस पूरे बॉक्स में जो ये जो ग्रीन पोर्शन जो हमको मिला 2/3 और 4/5, जो कि इस वाले एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, वो एक्चुअली में कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 बॉक्सेस में से वो 8 बॉक्स है, यानी कि 8 आउट ऑफ 15। इसको और डिटेल में लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 बॉक्स है 1/15 के। इस पूरे को हमने पहले 15 पार्ट्स में बांट दिया और उसमें से 8 बॉक्स उठा लिए, तो अब हमको सेम रीजन जो हमने यहाँ पे शेड किया था, सेम उतना ही दूरी मिल गई। तो आई थिंक अब आप ये शायद रिलेट कर सकते होंगे कि कैसे ये 2/3 टाइम्स 4/5 एक्चुअल में 8/15 के ही बराबर है। इस केस में पहले हमने पूरे बॉक्स को 2/3 में डिवाइड किया, फिर उसको हमने 4/5 में डिवाइड किया, और इस केस में डायरेक्टली हमने एक पूरे बॉक्स को 15 पार्ट में डिवाइड करके 8 पार्ट्स उठा लिए, जो कि एक्चुअली सेम पार्ट है जो कि इस एक्सप्रेशन द्वारा कवर हो रहा है।